इकरार उल हसन ने सरेआम एक शख्स को थप्पड़ क्यों मारा? आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि इकरार उल हसन मजबूर हुए कानून को अपने हाथ में लेने के? आखिर ये शख्स बार बार खबरों की क्यों जीनत बनता है? आखिर क्यों कभी खुद तशद्दुद का शिकार होता है, कभी इनके कैमरे तोड़े जा रहे होते हैं? आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये खबरों की जीनत बनने का एक तरीका है? इस सब पर हम बात करेंगे आज की अपनी वीडियो में, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। इस तमाम मामले पर बात करने से पहले यह बात बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोगों को दिखाई जाए वो वीडियो जिसके बाद ये तमाम मामला ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इकरार उल हसन एक शख्स के साथ भीड़ में बहस कर रहे हैं और फिर अचानक उसको एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं। फिर देखते ही देखते उस शख्स पर आसपास के मौजूद तमाम लोग थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। ऐसे में ये बात सोचना जरूरी है कि एक शख्स जिसने किसी को नाजेबा गाली तक ना दी हो, वो सरेआम किसी को ऐसे थप्पड़ कैसे मार सकता है? आखिर ये सारा मामला हुआ कैसे? इकरार उल हसन क्यों मजबूर हुए एक शख्स को सरेआम थप्पड़ मारने में? इकरार उल हसन जो प्रोग्राम सरेआम कर रहे हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है कि वो इस तरह ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बने हों और खबरों की जीनत बने हों। इकरार उल हसन ने जिस शख्स को थप्पड़ मारा वो कोई आम या सादा लो इंसान नहीं था, वो एक ऐसा दरिंदा सिर्फ इंसान था जो कि एक मासूम बच्ची को 3 साल तक यूज़ करता रहा। ना सिर्फ उसकी भड़ना वीडियोस बनाता रहा, बल्कि उन वीडियोस की बिना पर उसको ब्लैकमेल करके उसका तरह तरह से यूज़ करता रहा, उससे पैसों की डिमांड करता रहा। और ये बात 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 साल चलती रही। वीडियो सबूत मिलने के बाद जब इकरार उल हसन ने इस शख्स को सरेआम पकड़ा तो बजाय ये अपने जुर्म का इकरार करता, इसने उसी मासूम लड़की पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। दरअसल हुआ कुछ इस तरह था कि इस शख्स ने इस लड़की को बुलाया था कि मैं तुम्हें एक USB दूंगा जिसमें तुम्हारी वो वीडियोस मौजूद हैं। वो लड़की इसकी गाड़ी में आई और वो USB जिसमें उसकी वीडियोस थी वो तलाश करने में लग गई, जिस पर ये शख्स ने इकरार उल हसन को कहा कि मेरी गाड़ी में 1.5 लाख रुपए थे जो ये लड़की चोरी कर रही थी। जिस पर इकरार उल हसन अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और इस शख्स को भरे मजमे में थप्पड़ दे मारा और फिर बाकी लोगों की तरफ से भी इस शख्स पर थप्पड़ों की बारिश कर दी गई। अब ये वो सारा मैटर है जो अभी तक हमारे सामने आया है। इसकी कंप्लीट स्टोरी जो है वो हमें देखने को मिलेगी इस फ्राइडे को प्रोग्राम सरेआम में। लेकिन उससे पहले ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड बना रहा, लोगों के ध्यान में ये सवाल आता रहा कि क्या इकरार उल हसन ने कानून अपने हाथ में लेकर इस शख्स को थप्पड़ मारकर कोई सही काम किया या गलत किया? क्या ये सहाफत के असूलों के खिलाफ नहीं है? और दूसरी तरफ आई स्पॉट इकरार उल हसन का हैशटैग भी ट्रेंड करता रहा। एक सारब ने ट्विटर पर कहा कि जब पुलिस वाला इकरार उल हसन पर थप्पड़ की बारिश करे तो पुलिस वाला गलत, लेकिन जब इकरार उल हसन किसी शख्स पर थप्पड़ मारे तो वो थप्पड़ खाने वाला शख्स गलत कैसे? इन माय ओपिनियन ये कंपैरिजन ही टोटली अनफेयर है, ये बहुत गलत कंपैरिजन है। इकरार उल हसन को जब कोई थप्पड़ पड़ रहा था तो उसने कोई जुर्म नहीं किया था, उसने किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी, बल्कि अशराफिया पर हाथ डालने की वजह से ना सिर्फ ये एक थप्पड़ बल्कि काफ़ी जगह हमने देखा इकरार उल हसन पर तशद्दुद भी किया जाता रहा, इनके कैमरे तोड़े जाते रहे, इनकी टीम पर जो है वो तशद्दुद किया जाता रहा। लेकिन यहाँ मामला टोटली डिफरेंट था। ये एक इंसान नहीं, एक दरिंदा था जिसे अगर इकरार उल हसन की जगह मैं या आप लोग भी होते तो शायद हम इससे ज्यादा ही कुछ कर बैठते। और जहां तक बात है सहाफत के असूलों की, तो क्या सहाफियों के जज्बात नहीं होते? क्या इनके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती? क्या ये कोई आम पब्लिक जैसा रिएक्शन नहीं कर सकते? बहरहाल इकरार उल हसन ने एक वीडियो पैगाम में इसने इस थप्पड़ पर जो है वो माफ़ी मांगी है, कानून को अपने हाथ में लेने पर माफ़ी मांगी है। लेकिन हमने देखा है कि जितने भी लोगों ने अब तक इस मामले को देखा है, ज़्यादातर उनमें से इकरार उल हसन के साथ खड़े हैं, आई स्पॉट इकरार उल हसन का ट्रेंड चला रहे हैं। अगर मैं या आप में से कोई वहाँ पर होता तो यकीनन हम इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ करते। वैसे भी हमारी आवाम में से बेशतर का यही मानना है कि इस किस्म के जुर्म करने वाले अफराद को सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो इबरत का निशान बन सकें। इकरार उल हसन वो शख्स, चाहे सफाई मुहिम की बात हो, चाहे कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की बात हो, चाहे रोहिंग्या में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर आवाज़ उठाने की बात हो, या चाहे बात हो इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की, और सिर्फ यही नहीं, अनगिनत ऐसे काम जो इकरार उल हसन
عملی میدان میں کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جسے نہ ہی کسی بات کا خوف ہے اور نہ ہی یہ سچ اور حق بات کرنے سے گھبراتا ہے۔ اقرار الحسن میڈیا انڈسٹری کا شاید وہ واحد شخص ہے جس کے بہت ہی کم تعداد میں ہیٹرز ہیں اور ایک بڑی تعداد میں اس کے فالوورز ہیں۔ تو جس سفر پہ چل پڑا ملی ٹھوکریں تجھے ہر جگہ، چل لوگ تجھ سے ہزار بار کیے وار تجھ پہ ہی بار بار، تیرا ہاتھ ہی نہ اٹھا کبھی تو نے وار ہی نہ کیا کبھی، تو نے گولیوں کو ہرا دیا تو نے پتھروں کو رلا دیا، اٹھا ہاتھ جو تیرا یوں یہاں ہر زباں پہ سوال تھا، کیا وار تم نے یہ آج کیوں یہی ہر ذہن میں خیال تھا، تو نے باپ ہونے کے فرض کو یہاں اس طرح سے ادا کیا، تو نے روح کے قاتل کو آج سرعام ہی رسوا کیا، سرعام ہی رسوا کیا۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آئی سپورٹ اقرار الحسن۔ اللہ حافظ۔